नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ जैसा कि हमेशा से होता आया है, इलाहाबाद के मशहूर डॉक्टर विजयनाथ, जो कि लाल किताब विशेषज्ञ हैं, हमारे लाल किताब सीरीज में नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई जानकारी दे रहे हैं। और आज हम इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए उनसे जानकारी लेंगे कि लाल किताब में पितृ ऋण किस प्रकार से देखे जाते हैं, या लाल किताब में ग्रहों के जो ऋण दिए गए हैं वो किस आधार पे दिए गए हैं, उनके क्या सिग्निफिकेशंस हैं और उनके क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये सब के सब आज हम जानेंगे डॉक्टर विजयनाथ जी। स्वागत है सर। प्रणाम। जी सर, प्रणाम सर। धन्यवाद सर। आज लाल किताब के माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का कैसा ऋण हमारे जन्मांक में, कुंडली में मौजूद ग्रह होने से कौन सा ऋण के कारण जीवन में परेशानी होती है। तो जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ भी इस बात पे ज़रूर जोर दिए हैं और कहा भी गया है, पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण बाधते, कि पूर्व जन्म में किया गया कार्य ही मेरे दुःख का कारण है और सुख का कारण है। तो यह बात लाल किताब भी खुद बोलता है। वैदिक ज्योतिष या हमारे जो ग्रंथ बोले हैं, उस पर भी लाल किताब भी अपनी सहमति प्रकट किया है कि हम कैसे जानें कि किस प्रकार के ऋण हमारे जीवन में पूर्व जन्म का है। तो लाल किताब इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा किया है और इसके माध्यम से अगर इस प्रकार के ऋण हैं, तो हम मामूली उपाय करके उन ऋणों से मुक्त हो करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो लाल किताब जहाँ ऋणों की बात किया है, वहाँ उपाय का माध्यम भी बताया है और पहचान भी बताया है कि आगे हम कैसे पहचानें कि कौन-सा ऋण कैसा है। तो हम चलते हैं लाल किताब में, माना कि बहुत सारी बातें आती है कि हमारे पिछले जन्म में पितृ ऋण है, क्यों है और किस परिस्थिति में बनता है। लाल किताब का कहना है कि यदि खाना नंबर 5, खाना नंबर 2, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 में कोई ग्रह हो, तो कोई ग्रह हो मतलब ऐसा ग्रह जो कि इनके विपरीत हो, इनका मतलब इन घरों से जो ताल्लुकात है, ऐसे दुश्मन ग्रह अगर बैठ जाते हैं, तो निश्चित है कि हमको पितृ ऋण माना गया है। जैसे उदाहरण के लिए बृहस्पति और शुक्र, तो शुक्र और बृहस्पति की दोस्ती तो है ही नहीं। जी। अगर मान लीजिए भाग्य भाव में बैठ जाए या खाना नंबर 9 में बैठ जाए और शनि या केतु, चंद्रमा खाना नंबर 10 में बैठ जाए, तो निश्चित है कि पितृ ऋण माना जाता है। ये लाल किताब का कहना है। तो 5वाँ, 12वाँ और दूसरा 9वाँ घर जो है पीड़ित तो नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित होता है तो निश्चित है कि पितृ ऋण से हम परेशानी है। अब उसमें कैसे जाने, अगर मान लीजिए इस प्रकार की ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसका कारण भी तो होना चाहिए ना कि क्या कारण है और जी। किस कारण हुआ। तो अगर इस मान लीजिए पितृ ऋण है, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं न कहीं खानदानी जो पुरोहित होते हैं, ऐसा लाल किताब बोलता है कि जो हमारे पुरोहित हैं, उनको हम बदल दिए हैं या उनको अपमानित किए हुए हैं, या हमने पिता के भी वचनों का, पिता के कहीं न कहीं उनको दुःख और तकलीफ दिया है। तो चाहे पिता हो, चाहे पुरोहित हो, एक ही बात सिद्ध होती है। दोनों को बराबर दृष्टिकोण से देखा गया है। तो ऐसे करने से या हमने अगर ऐसा किया है तो निश्चित है कि हमारे जन्मांक में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं
जब हम पैदा होते हैं, कहने का मतलब है जब हम पैदा होते हैं, जब ये परिस्थितियाँ बनती है तभी हम पैदा होते हैं। जी। जब वो ग्रहों का आकाश मंडल में, नक्षत्र मंडल में जब ग्रहों की ऐसी व्यवस्था बनती है, तभी हम पैदा होते हैं ताकि उसका फल अच्छा या बुरा हम अपने जीवन में पाएँ। तो उसी समय जब ये परिस्थितियाँ ग्रहों का बनता है तभी हमारी पैदाइश होगी। जब तक ये परिस्थितियाँ नहीं बनती तब तक पैदाइश होने में थोड़ा समय लगता है। तो अब ये है कि इसका कारण तो है, लेकिन अब अगर मान लीजिए इस प्रकार से हैं, तो क्या जीवन में प्रभाव मिलेगा ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए पितृऋण है, तो यह देखा गया है, बरक़्क़त जो है वो कम होती है। हम जितना मेहनत करते हैं, उसका फल हमें नहीं नहीं मिलता। मिलता है। मान-हानि या जीवन में निराशाएँ बहुत देखने को मिलती। अब अगर ये परिस्थितियाँ बनी है, ये मालूम हो गया है कि पितृऋण है, तब क्या उपाय करना चाहिए? लाल किताब ये भी बोलती है जी। कि अगर ये परिस्थितियाँ बनती है, तो उसका सीधा उपाय है कि परिवार से ही, जो भी परिवार है, चाहे 1 हो, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जो भी हैं, हम उनसे किसी न किसी रूप में पैसा इकट्ठा करवा लेते हैं, चाहे ₹2 हो, चाहे ₹4 हो, चाहे ₹1 हो, जो भी हो। हम उनसे लेकर के जो पैसा मिलता है, वो किसी धर्म स्थान में दे दें या मंदिर में दे दें, तो ऐसा करने से पितृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं और जी। जो हमारी बरकत है, जो मान-हानि है, जो निराशाएँ हैं, उसमें कमी आने लगता है। ये रहा पितृ ऋण का पहचान, पितृ ऋण के उपाय और उसके कारण। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। अब माता का ऋण भी तो होगा पिछले जन्म का, जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जीवन में न जाने कितने प्रकार के ऋण तो हैं, जो कि हम स्वयं नहीं जानते। अब कृष्ण भगवान जैसे हो तो सबको मालूम हो जाए, लेकिन संभव तो नहीं है। नहीं है। तो माता का भी वही बोला गया है कि अगर चौथा घर या चंद्रमा पीड़ित हो जाए, केतु से हो जाए, राहु से हो जाए, तो निश्चित है कि वो हमें मातृ ऋण हमारे ऊपर है। कारण वही है कि हमने जीवन में माता को अपमानित किया होगा, माता को दुःख पहुँचाया है, माता का आज्ञा का उल्लंघन किया है, उनको पीड़ित किया है, तो मातृ ऋण हमको मिलता है। तो इसके लिए भी घर में बरक़्क़त, अपमानित या कष्ट जीवन में देखा गया है। हम जो भी कमाते हैं, उसके खर्चे के रास्ते हमारे बनते जाते हैं। तो निश्चित है कि अगर हमने माता को चोट पहुँचाया है, माता का अपमानित किया है, तो हम मातृ ऋण से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे में उपाय है, इसका उपाय करने के लिए हमें चाहे कुआँ हो या ऐसी जगह हमें दूध का इस्तेमाल करें, दूध कुएँ में डालें और बड़ों का आदर करें, उनका सम्मान करें, तो हमारा जो मातृ ऋण है, हम उससे पूर्ण हो सकते हैं और समस्याओं पे काबू पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में स्व ऋण भी होता है। जी। अब यहीं पे थोड़ा-सा पितृ ऋण और स्व ऋण में भेद थोड़ा-सा लाल किताब बताया है कि स्व ऋण क्या है? 5th हाउस
खाना नंबर 5 जिसका सूर्य मालिक, जी। वह जो है स्व-ऋण से स्पष्ट करता है। अगर 5वां घर बहुत पीड़ित है, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है या सूर्य भी वहीं पीड़ित हो जाए, तो स्व-ऋण का बात आती है। स्व-ऋण की जब बात आती है, तो उसमें कारण क्या है? कि जहाँ तक निश्चित है कि वो नास्तिक रहा होगा, किसी भी धर्म को वह मानना पसंद नहीं नहीं करता। करता। चाहे जी, उसका धर्म हो, चाहे खानदानी रीति-रिवाज हो, चाहे कोई परंपरा हो, वह जो है उसको मानने से इनकार कर देता है। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बात को नहीं मानता, बढ़िया। तो नहीं मानता चूँकि मैं पिता हूँ, तो निश्चित है कि उसकी कुंडली में सूर्य खराब होगा, बिल्कुल। उसकी कुंडली में खराब होगा नहीं जब वो पैदा होगा या मैं पिता पुत्र हूँ या जब उसका पुत्र पैदा होगा, तो उसके कुंडली में जो है 5वां घर जो है निश्चित है कि वो खराब रहेगा ही, क्योंकि उसको भुगतना है। अगर हमारी कुंडली में है तो हम मतलब हमने पिता को चोट पहुँचाया तो हमारी कुंडली जो 5वां घर है, निश्चित है कि सूर्य पीड़ित है। तो हम ये स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये स्व-ऋण का है या हमने कहीं न कहीं धर्म के या रीति-रिवाज या परंपराओं का उल्लंघन किया है या नहीं माना है या जैसा भी है हमने मनचाहा कार्य किया है, तो इसके कारण जो है स्व-ऋण जो है वो का कारण वो बना है। तो अब स्व-ऋण में तो ठीक है, ऐसा तो नहीं है, खूब धन कमाएगा, बहुत नाम कमाएगा, ऐसी बात नहीं है। दिन दूना रात चौगुना तो बहुत बढ़ता तो है, लेकिन तुरंत अचानक समय जो है करवट ले लेता है। जैसे सबने सुना होगा कि लोग कहते हुए पाए गए हैं कि हम तो इतना बढ़िया चल रहा था, अचानक जो ये बात आई वो समझ में नहीं आया कि जो हमारा बना-बनाया कार्य था, जो मान-सम्मान था, जो धन था, वो अचानक कैसे सब स्वाहा होते गया। तो ये है स्व-ऋण। तो उसमें यह भी देखा गया है, आज भी हम लोग देख सकते हैं कि किसी के मुँह में हमेशा थूक बना बना रहता है या जब देखो वो थूकता रहता है। जी, तो यह भी एक पहचान है कि सूर्य जो है राहु से पीड़ित है और 5वां घर खराब होगा, ये तभी ये परिस्थितियाँ बनती है। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि हर आदमी थूकता रहेगा, हर आदमी के मुँह में थूक रहेगा, तो सबसे बड़ा सिम्पटम्स जो है ये है और उसके अंदर गलत विचार भी होते हैं। वो कितना भी हो लेकिन उसका मन हमेशा गलत विचारों में चला जाता है, तो ये जो है स्व-ऋण का सबसे बढ़िया पहचान है, कि मुँह में उसका गीलापन रहता है या थूक रहता है उसको या जल्दी-जल्दी कुछ लोग थूकते भी रहते जी, हैं और उसके मन में गंदे विचार आते हैं। तो ये जो है वो स्व-ऋण का पहचान है। तो अब इसमें जब स्व-ऋण का पहचान है तो सीधा हम ये सूर्य की आराधना करें, सूर्य को नमस्कार करें या हम कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, तो मुँह में मीठा डालने की प्रथा पहले था, हमारे पूर्वज लोग करते थे। जी, मुँह मीठा करके घर से निकलते। सब हाँ, सबने देखा था कि ये परंपरा थी कि कहीं भी जाओ, मुँह में मीठा करके जाओ। आज हम उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। हम मीठा की जगह कुछ और खा लेते हैं। हमारे जी, शुभ काम जो है बनते नहीं। बिल्कुल। तो निश्चित है कि हम कहीं न कहीं गलतियाँ कर रहे हैं और उसका खामियाना जो है हमें भुगतना पड़ रहा है और मंदा ज़ाहिर होता है, हमारे जीवन में मंदा ज़ाहिर होता है। अगर किसी प्रकार की स्व-ऋण है, तो ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करें, जल चढ़ाएँ या कोई कार्य करने के पहले वो मुँह में मीठा ज़रूर डालें। मुँह में मीठा का मतलब यहाँ भी एक भ्रम है
कि कौन सा मुंह में मिठाई, ये भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर देसी गुड़ मिल जाए, जी, देसी गुड़ सूर्य जो कारक। थोड़ा सा उस कलर का, हाँ, अगर उसको डालते हैं, अब ये मतलब ये नहीं कि हम जो मार्केट में जो मिठाइयाँ उठाइयाँ मिलती है उसमें नहीं, उसमें कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जी, और जो गुड़ में है वो केवल सूर्य का कॉम्बिनेशन, जी, प्राचीन मिठाई तो इसमें यही कोई होता था। मिलावट। तो गुड़ खा के, देसी गुड़ खा के, अगर हम थोड़ा-सा गुड़ क्या, कोई ज़रूरी नहीं है, एक हम मटर के बराबर है, जैसा भी है डाल लेते हैं, तो भी हम शुभ काम करने जाते हैं, तो बड़ा परिणाम हमको देखेंगे अच्छा मिलता है। तो ये रहा स्वर्ण का। अब ऐसे आगे चलते हैं, तो भाई हमारे जीवन में बहन-बेटी का ऋण तो है। जी, अब बहन-बेटी का ऋण है, तो भी हम कैसे जानें? क्योंकि जानकारी नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं है कि बहन-बेटी का ऋण है। हमने हाँ, उनके साथ क्या किया? तो अक्स देखा गया है, लाल किताब का कहना है कि तीसरे घर में, खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 6 में, चाहे कोई भी राशि हो, अब वहाँ राशि से मतलब नहीं है, हमारे जन्मांक में राशि रहती है, लेकिन राशि को हमें देखना नहीं है। केवल जन्मांक में ये देखें कि तीसरा खाने में या छठे खाने में चंद्रमा या बुध तो नहीं है, क्योंकि वो केतु से पीड़ित हो जाएगा। तो ऐसा जो ऋण होगा, वो हमारा बुध मतलब होता है बहन, बेटी, बुआ, जो भी रिश्ते में है। तो इस प्रकार के जब कुंडली में बनता है तीसरा और छठा खाना नंबर 6, तो चंद्रमा अगर रहता है तो पीड़ित हो जाता है। और हमारी ये लाल किताब कहती है कि इस प्रकार रहने से हमें पिछले जन्मों में हमें बहन-बेटी का ऋण है। कैसे ऋण होगा? हमने निश्चित है कि हमने, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, हमने उसका धन का अपहरण किया होगा, या उसको कहीं मारा-पीटा होगा, या उसको किसी भी प्रकार के हमने नुकसान पहुँचाया है। और जब नुकसान पहुँचाया है, तो जब हम पैदा हुए तो निश्चित है कि चंद्रमा तीसरे और छठे खाने में मेरे को मिला। ये रहा बहन का ऋण। अब बहन का ऋण है। यहाँ एक डॉक्टर विजयनाथ जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है। ऐसे में अगर हम देखें तो चंद्रमा जिनका कन्या या मिथुन राशि का है, तो उनको तो बहन, बुआ, बेटी हाँ, का ऋण वैसे ही हो गया। जी, हाँ, अगर हम राशि के हिसाब से वहाँ भी देखेंगे, अगर मान लीजिए खाना नंबर 3 तो उसी का है, बुध की ही राशि मानी गई है। अब बुध तो वहाँ पीड़ित हो ही जाता है। जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, एक सीधा सा कंफर्म कि भाई मिथुन हाँ, लग्न है या मिथुन राशि या कन्या राशि जो है, उनको कह सकते हैं कि भाई बुध का ऋण है आप पे। हाँ, तो वहाँ क्या है कि एक्चुअली बुध तो पीड़ित हो ही जाता है। जी, तो अब उसी को तो बोलते हैं कि भाई लड़की का धन है, भाई लड़की का भी धन हमने खाया है, बेटी का भी बहन का भी धन खाया है, ये सब खाया है। तो वहाँ पे बुध पीड़ित, जब बुध पीड़ित होता ही है, तो मतलब ये है कि निश्चित है कि हम जन्मांक में जो परिस्थितियाँ बनी है, वो ऐसा है। तो यह भी देखा गया है कि हमारे ऊपर कर्ज लदे रहते हैं, कर्जे पे कर्जा भरा रहता है, या किसी प्रकार की हानि पहुँचती है, तो हमारे जीवन में देखा गया है कि कर्जा मेरा खत्म नहीं होता। भाई कैसे खत्म होगा? क्योंकि हमने उसका चुकाया है, उसका कहीं न कहीं ऋण उसका है। तो इसमें ये देखा गया है कि अगर ऐसे लोग बुध का उपाय करते हैं, जैसे फिटकिरी से दाँत को साफ करना, य यह भी बड़ा अच्छा उपाय है। या कन्या का या बेटियों का, जो कन्याएँ हैं, उनका सम्मान करें, या हमने दुर्गा की आराधना करें, तो भी हम इस ऋण से, जो बहन-बेटी का जो ऋण है, हम इससे मुक्ति मुक्त हो सकते
पा सके। जी। इसी प्रकार से लाल किताब में बहुत सारे ऋण हैं, रिश्तेदारी का ऋण है, आजन्मा ऋण है और प्राकृतिक ऋण है, दैवीय ऋण है। ऐसे न जाने कितने प्रकार के ऋण हैं, जो कि कुंडली मौजूद हैं, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति, बहुत कम ऐसा व्यक्ति मिलेंगे जो सुखी रहें। कोई न किसी प्रकार की परेशानियाँ रहती है, क्योंकि कोई न कोई ऋण हमारे पिछले जन्मों का बकाया है। और इसीलिए हमारा धर्मशास्त्र ये बोलता है कि जो भी काम करो, जो भी चीज़ें करो, अच्छा करो, ताकि आने वाला जीवन जो है, वो सुखमय रहे। तो हमारा धर्म या हो चाहे लाल किताब हो, बार-बार हिदायत देती है हमें अच्छे काम करने के लिए। हमें किसी भी प्रकार की चोट ना पहुँचाए किसी को, किसी का ऋण ना ले, ये ध्यान रखना। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में आदमी के अंदर इतनी लालच होती है, इतनी वो होती है कि वो सब ये किनारे करके, क्योंकि माया है, माया के चक्कर में आकर के वो न जाने कितनी गलतियाँ करता है। वो जानते हुए भी कि इस प्रकार के ऋण हो सकते हैं, फिर भी वो गलतियाँ करता है। अगर वो इस चीज़ को जान करके, लाल किताब के इस फ़ॉर्मूले को जान करके भी अगर वो बचे रहे, तो आगने आने वाले समय में कम से कम कुछ तो सुखी रहेगा। जी। तो आज के लिए और इतना कर लेते हैं डॉक्टर विजयनाथ जी, क्योंकि समय का अभाव है और मीटिंग टाइम इतना हो गया है कि हम आगे को नहीं जा सकते, क्योंकि जूम में 40 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो इसी पाठ को कल हम आगे बढ़ा लेते हैं। कल आपसे जी सर, 10 बजे बात करते हैं। ठीक है सर? जी, जी। ठीक है सर, प्रणाम।